आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। TV9. TV9? Yeah. Indian. India. Okay, lama Indian people write my Instagram, not good comments. Fuck Israel, lama. Indian people don't like Israel, lama. No, there are some Muslim people. ओम भगवता विजय गणपतये नमः स्वाहा। ओम भगवता विजय गणपतये नमः स्वाहा। ओम भगवता विजय गणपतये। ट्रंप फिर से बने अमेरिका के राष्ट्रपति, इसके लिए यज्ञ किया जा रहा था, हवन किया जा रहा था, साधु संतों की तरफ से नहीं, अंधभक्तों की जमात की तरफ से। अब जब इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान हो रहा है, तो ईरान के हमलों से थर्राए हुए इजराइल और अमेरिका की जीत की मुराद नहीं भाई, प्रार्थना की जा रही, यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज मैं दिखाता हूं अंधभक्तों की जमात को कि दिन रात तुम्हारे आका का गुणगान गाने वाली चैनल के पत्रकार को एक इजराइल की महिला ने इजराइल के अंदर दबोच लिया था। अच्छा, मसला ये नहीं है, मसला इसलिए इसके आगे का ये है कि उस व्यक्ति की हिम्मत ये नहीं हो पाई कि वो अपने देश का स्टैंड रख पाए। जानते हैं उसने क्या किया? वही किया जो उसका चैनल और उसके चैनल के पत्रकार और एंकर अपने स्टूडियो में बैठकर करते हैं। वो इजरायली महिला के सामने गिड़गिड़ाकर कहने लगा, गलती हम लोगों की नहीं है, हमारे देश के यानी इंडिया के मुसलमान ही इजराइल के लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। यह इनकी मानसिकता है, दूसरे देश में जाकर कैसे घुटने टेके जाते हैं। यही नहीं, खबर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे आगे इससे निकल कर आया। यमन को लेकर क्या कुछ कहा गया ईरान की तरफ से, यमन ने जिस तरीके से हमला किया है उसने थर्रा कर रख दिया। इजराइल ने भी कह दिया है जमीनी ऑपरेशन में इजराइल किसी भी कीमत पर हिस्सा नहीं लेगा। ले भी ले, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो रिपोर्ट दिखाई कि आईडीएफ के प्रवक्ता के से लेकर आईडीएफ के चीफ तक ने कह दिया भैया संभलने वाला नहीं है युद्ध, क्योंकि हम थक चुके हैं लड़ के। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा भाई को सुनते चलिए, भाई कैसे परेशान नजर आए, ये देखिए। Which canal for? TV9. TV9? Yeah. Indian. India. Okay, lama Indian people write my Instagram, not good comments. Fuck Israel, lama. Indian people don't like Israel, lama. No, there are some Muslim people. Maybe I don't know. Most of the Indian people like Israel. No, you like Israel. Lama, my Instagram, a lot of comments I give you. Lama. So you are influencer, social media influencer. Can. तो ये खबर निकलकर सामने आई है। युद्ध कवर करने का TV9 का एक रिपोर्टर फादरलैंड गया था, वहां उससे ज़ायोनिस्ट महिला युवती ने उसकी मॉरल पुलिसिंग करना शुरू कर दी। ज़ायोनिस्ट युवती का आरोप था कि भारत के लोग उसे सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं। युवती के आरोप को खारिज करते हुए TV9 के कर्मचारी ने कहा कि भारत के लोग इजराइल से प्यार करते हैं, आपको गाली देने वाले मुस्लिम लोग होंगे, मुसलमान होंगे। तो जो काम करते हैं स्टूडियो में बैठ के वही काम आता भी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डींगे अपने राष्ट्र धर्म सबसे पहले, राष्ट्रभक्ति सबसे पहले, ये वो तमाम बातें कहेंगे, लेकिन जब बात वाकई ये करने की आती है तो वहां पर जाकर चुप्पी साध लेते हैं। वैसे तो इजराइल अपना दोस्त है ना, मैं नहीं कह रहा भाई, कहा जाता अंधभक्तों की तरफ से। देखिए आगे जब जरा देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है। ये इस काम में महारत हासिल है। नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। ओम भगवता विजय गणपतये नमः स्वाहा। ओम भगवता विजय गणपतये नमः स्वाहा। ओम भगवता विजय गणपतये नमः स्वाहा। ओम भगवता विजय गणपतये नमः। तो जंग में नेतन्याहू की जीत के लिए हवन किया जा रहा है, और हवन हो भी कहाँ है, संभल में। संभल कहाँ, आप तो जानते ही हैं संभल की एक्टिविटीज़ पिछले 2-3 सालों से कैसी रही। हाल में तो वहाँ के एक भाई साहब भी थे, उन्होंने भी
कह दिया था कि अगर इतना ही शौक चढ़ रहा है ईरान का समर्थन करने का तो ईरान जाकर लड़ो। मैंने तब भी कहा था कि ईरान वालों को सलाह दे रहे हो, दरोगा जी या जो भी बड़े अधिकारी हैं, अगर आपको इजराइल से ज़्यादा प्यार है तो यही वर्दी पहनकर चले जाओ इजराइल, वहाँ जाकर आप भी लड़ लो जाकर। नहीं, ये तो और भी इजराइल का समर्थन करने वालों को भी तो दे सकते थे भाई। सलाह केवल ईरान के लिए क्यों? क्योंकि मसला संभल का जुड़ा हुआ है। संभल से तो अब आपकी आदत ताज़ा हुई गई होगी, वहीं पे ये हवन पूजन हो भी वहीं सकता है, ठीक है ना। आगे भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो ये है यमन के वीरों द्वारा अंजाम दिया गया पहला अभियान। इजराइल के दिल पर सीधा प्रहार किया था। ये सबको पता है कि कैसे उसके एक एक शिप को डुबोया, एक शिप उस पर हमला करके कब्जे में ले लिया। अब इजराइल के लिए, ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल के लिए यज्ञ हवन करने वाले अंधभक्तों, जरा ये देखो क्या कहा जा रहा है। हम ईरान में यूएस के जमीनी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होंगे। इजराइल का सरेंडर पैरी फुर्सत में कि एक तो हम पे पहले से ही जवान नहीं है, सैनिक नहीं है, और अब हम अपने बचे कुछ सैनिकों को वहां नहीं भेजेंगे तो भैया युद्ध में जीत कैसे होगी? अंधभक्तों, ये क्या हो गया? मैं अब आज अंधभक्तों की बात करूंगा। ये तमाशे क्यों? कोई और करे, करता रहे, लेकिन आप यज्ञ हवन सनातन परंपरा का सबसे पवित्र हिस्सा है, आप उसका माहौल उड़ाते हैं। वो ट्रंप जैसे व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए यज्ञ करते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? एक ऐसा देश जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला, पहला हमला करने वाला, बच्चियों की जान लेने वाला, उसको मेरे सनातन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उसकी जीत के लिए प्रार्थना करते हो। आइए, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध और भीषण हो गया। अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष के दौरान सैनिकों की सुरक्षा के लिए पूर्व निर्मित परियोजना योग्य बंकर की तुरंत आपूर्ति करने वाली कंपनियों की तलाश कर रहा है। यानी यहां भी देखिए, अमेरिका को कुछ मिल ही नहीं रहा, कैसे कॉन्क्रीट करके सारी चीजों से बाहर आया जाए, कैसे मतलब ठीक किया जाए, वो बहुत टेंशन में चल रहा है। वहीं देखिए एक और वीडियो देखते चलिए। तो भाई एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और दावा है ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा का पूरा पावर प्लांट स्वाहा हो गया। पूरा का पूरा पावर प्लांट स्वाहा हो गया। अब क्यों मना कर रहे हैं नेतन्याहू कि हम तो भैया अमेरिका के जो ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र है ईरान में, वहां हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। तो उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए, 5768 इजरायली हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईरान वॉर। और इसमें कौन है? केवल इजरायली नहीं, इजराइल के सैनिक भी शामिल हैं जो फिलहाल बहुत बुरी तरह से घायल भी हैं, समझ नहीं पा रहे इस पूरे संघर्ष से बाहर कैसे आया जाए। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला हो रही हैं और ऐसे में घटती हुई तादाद में कैसे अपने बचे कुछ सैनिकों को भेज दिया जाए। लेबनान से भी तो लड़ना है ना। आइए एक और खबर, यहां भी देखिए हालात क्या है। الكريا في تل أبيب مبنى هيئة الأركان أي قلب القيادة العسكرية. الصور التي نعرضها الآن تظهر لحظة الانفجار داخل نطاق يعرف ببرج الأركان حيث تتركز مكاتب قيادية رفيعة. The multi-warhead smart Iranian missile has targeted the General Staff Building in Tel Aviv. जो हमने खबर दिखाई थी कि अभी ईरान की तरफ से दावा किया गया कि वो अब इजराइल और अमेरिका की कमांडर्स पर टारगेट कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है। देखिए जनरल स्टाफ की बिल्डिंग पर हमला कर दिया तेल अवीव में। वो बिल्डिंग कैसे धू करके जल उठती है। और रिजीम चेंज चाहिए था ना ईरान के अंदर, हो रहा है रिजीम चेंज। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिजीम चेंज हो रहा है। कहां पर? बस ईरान नहीं है, इजराइल है। हालत देख लीजिए खुद ही। तो तेल अवीव सेटलर्स वी वांट रिजीम चेंज, अब चीख रहे हैं तेल अवीव में ही सेटलर्स, यानी खुद इजरायली चीख रहे हैं कि अब हमें रिजीम चेंज चाहिए, रिजीम चेंज चाहिए। अब आइए एक और खबर दिखाते हैं, ये कैसे वहां विरोध जबरदस्त तरीके से।
तो जो बंकर में कल तलक छिपे हुए थे इजरायली, अब वो सड़क पर उतर आए हैं। कह रहे हैं बंकर्स में बहुत गंदी बदबू आ रही है, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, खाने का सामान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है। यानी इजराइल ईरान कोलैप्स करने चले थे, हालत ये हो गई कि अब इजराइल में ही वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, Ramat Hovov tesisi vuruldu az önce, yani yaklaşık 45 dakika önce ve bir alarm durumu var. Şu anda da bakın siren sesini duyuyorsunuzdur, ekrana geliyordur. Bakın karşıda o sanayi sitesindeki yangına müdahale için gelen ekipler şu anda bölgede alarm durumuna geçmiş durumdalar. Sirenler çaldığı için de bakın yere uzandılar ve olası bir füze... तो अभी खबर मिली है कि ईरान ने नेगेव में इजरायली बिजली संयंत्र को नष्ट कर दिया, पावर प्लांट। ये खबर वैसे हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट, क्योंकि हर जगह से इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है। इजराइल का एक बहुत बड़ा बंकर फूंक दिया ईरान ने। ये दावा है, ईरान है डिस्ट्रक्ट इजराइल लार्जेस्ट बंकर जहाँ पर बहुत लोग छिपे हुए थे। अब अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। वहीं ट्रंप अब कह रहे हैं भाई मुझे सिर्फ ईरान के तेल पर कब्जा करना है, वही 1979 से पहले की स्थिति अपनानी है, कैसे भी कब्जे में लाना है। ये व्यक्ति तो बयान भी ऐसे दिए हैं। भी हाल ही में भाई मैं बड़ा हंसा, अभी एक जगह में बयान भी पढ़ रहा था कि ईरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाना चाहता था अपना सुप्रीम लीडर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई का ही बयान था। तो फिलहाल ये आदमी कैसा बौखलाया हुआ है, अजीब व गरीब हरकत करना, कुछ भी बोल देना, है ना, कुछ भी बयान दो, कैसे भी बयान दो। अब देखिए देने भी पड़ेंगे, क्योंकि इरबिल में इराक में तो क्या हालत हो गई है। तो इरबिल के इलाके में इराक में ये बड़ा हमला, और इस हमले के साथ साथ ज़रा देखिए आवाज़ आएगी। तो इराक में घास काटने की मशीन जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ड्रोन, सुसाइड ड्रोन हैं जो अमेरिकी ठिकानों को हमला कर रहे हैं। आपको याद ही हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ऐसा ही एक ड्रोन गया था, पास गया, गले मिला और वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर स्वाहा हो गया था। नमस्कार।